अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे बीच दो अजीबोशान हस्तियाँ मौजूद हैं। पहले हमारे हाजी जाहिद पेंटर साहब जो अभी उम्रा से लौटे हैं, और दूसरे हमारे कासिम राणा उस्मानी साहब जो बागपत से हैं और 16 तारीख को उम्रे पर जा रहे हैं। और हमारे चेयरमैन साहबुद्दीन साहब, हमारे मामा महताब आलम, राशिद अली और हमारे वालिद भाई कामाली। तो आज जो चर्चा हो रही है वो मेन दो आदमियों की हो रही है कि एक तो उम्रा से लौटे हैं बाबा जाहिद पेंटर साहब, और दूसरे हमारे कासिम राणा साहब उम्रे के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें अपने दर पर बुलाने की तौफीक दी। आमीन। और मैं भी दुआ करता हूँ कि हर मुसलमान को अल्लाह ताला उस दर को दिखाए और हमें और आप सबको हज व उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद बताना चाहता हूँ कि 5 तारीख को यानी कि 5 फरवरी को हमारे बाबा हाजी जाहिद पेंटर साहब उम्रे से लौटे हैं, और 16 फरवरी को जनाब कासिम राणा साहब उम्रे के लिए जा रहे हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बाबा हाजी जाहिद पेंटर साहब से कुछ मालूमात करना चाहता हूं, जिससे कि आने वाले जो हाजी है जो हज करने के लिए जा रहे हैं या उम्रा करने के लिए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा ज्ञान मिले और थोड़ा सा सफ़र में आसानी हो। तो हाजी जी, जैसा आप वहां पहुंचे तो थोड़ा सफ़र आप थोड़ा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ और सभी ईमान वाले भाइयों का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जिसके ज़रिए से और जिसकी दुआओं से मुझे अल्लाह ने अपना घर और अपने हबीब का घर दिखाया, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और उनके लिए और हर आवाम के लिए, अपने ईमान वालों के लिए ख़ास दिल से दुआ की भी है और करता भी हूँ कि अल्लाह ताला अपना घर और अपने प्यारे हबीब का घर सबको देखना नसीब फरमाए। और बिलखुसूस हमारे नेताजी परवेज़ आलम नानोता और हमारे शहनशाह आलम झांसी वे मेरे बहुत करीब हैं। अल्लाह से मैं उनके लिए भी ख़ास दुआ करता हूँ कि जिनके ज़रिए से और जिनकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे अपना घर और अपने हबीब का घर दिखाया, अल्लाह सबको इस घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और सबका निकलना आसान फरमाए और सबकी जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। देखिए, यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से जद्दा जब हम गए और अपना मक्का शरीफ में पहुँचे, हमारे एजेंट साहब हाजी राव तसव्वुर साहब ने हमारी ऐसी खिदमत की, ऐसी अच्छी खिदमत की, मेरी दिल से उनके लिए भी दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उनको ऐसी खिदमत करने का शौक़ और सलीका इनायत फरमाए। और बार बार यही चाहूँगा जब भी मैं जाऊँ तो उन्हीं के साथ जाऊँ। और वहाँ खाने पीने का बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमें खाना उन्होंने खिलवाया, कई सब्ज़ियाँ, ज़रदा बिरयानी, कोफ्ता वगैरह कई मरतबा खाने को मिला। बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि मैं खाना खाने के लिए वहाँ नहीं गया, फिर भी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने अपनी नेमत को अच्छे से अच्छा हमें खिलवाया वहाँ इनके ज़रिए से। और अच्छी तरह से तवाफ़ किया, फिर उम्रा किया सफ़ा मरवा का, और जो भी ज़ियारतें हैं वो भी अच्छी तरह से हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा सुकून हमें वहाँ मिला
देखने में ऐसा लगा कि जैसी सारी दुनिया यहाँ पर उम्रा कर रही हो और सारे ईमान वाले यहाँ मौजूद हों। इस कदर की भीड़, लेकिन कोई रलता नहीं, किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हर अपने बंदे का ख्याल रखता है। मेरे पास 2-3 बीमारियाँ थी, यहाँ मैंने बहुत दवाइयाँ खाई लेकिन सुकून नहीं हुआ। वहाँ जाके आब ज़मज़म जो मैंने पिया है दबा के, अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब अपने लाडले के सदक़े में उन बीमारियों से मुझे निजात दिलाई। और सभी हजरात के लिए मैंने ख़ास दिल से दुआ की है, जिसकी जो भी परेशानी अल्लाह उसको दूर करके अल्लाह उसे सेहतमंद फरमाए और उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह ताला उनके लिए भी अपने हबीब का घर देखना आसान फरमाए। तो मेरी तबीयत बड़ी खुश है और उन सभी हजरात के लिए जिसने मेरे लिए दुआ की, जिसके ज़रिए से मैं वहाँ पहुँचा हूँ, अल्लाह ताला उनको भी अपना और अपने हबीब का घर देखना आसान फरमाए और कबूल फरमाए। और हमारे जो मेंबर साहब हैं मोहम्मद इमरान राजा, ये मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मेरे से कि बाबा ये बतलाओ आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। मैंने इनसे कह रहा हूँ कि मुझे अल्लाह का शुक्र है किसी बात की कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना जाने में और ना आने में। अल्लाह का बड़ा मज़ीद करम है, मैं बड़ा सुकून के साथ गया पहुँचा और बड़ा ही सुकून के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वापस अपने वतन भेजा है। इसके लिए मैं सभी हज़रात का शुक्र अदा करता हूँ और सभी के लिए दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बार बार अपना और अपने हबीब का घर देखना आसान फरमाए, कबूल फरमाए और उनके साथ में मुझे फिर से याद फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत ही अच्छा। देखो हमारे हाजी जी ने बहुत डिटेल से बताया और अपने दिल के ख्यालात बयां किए, किस तरीके से वे काबा शरीफ पहुँचे, उम्रा किया, यानी कि दिल से उन्होंने अपनी सारी डिटेल बताई। हमें भी बहुत अच्छा लगा और एक हौसला बढ़ा, यानी कि इन्होंने बताया कि वहाँ आने जाने में कोई परेशानी नहीं हुई और बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से उम्रा करके लौटे हैं जनाब बाबा हाजी जाहिद पेंटर साहब। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि बिना किसी डरे और बिना किसी भी अफवाह के आप वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद अपना हज उम्रा पूरा करें। और अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे 16 फरवरी में जाने वाले हैं जनाब कासिम राणा साहब उम्रा के लिए, वे इस चीज़ को लेकर कितना उत्साहित हैं और क्या ख्यालात उनके मन में आ रहे हैं, उनसे भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो आप भी थोड़ा सा बताएं। ये दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए दोस्तों, खुशी तो इतनी हो रही है कि मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह से कि हर ईमान वाले को अल्लाह अपना घर दिखाए और जो है एक बार जाके वहाँ देखो। दुनिया में सब यहीं रह जाएगा, पैसा दिल्ला सब रह जाएगा, लेकिन अल्लाह का घर देखो जो जन्नत है आपके लोगों के लिए। और इतनी खुशी मुझे हो रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और बाकी वहाँ जाके और जब लौटूँगा इंशाअल्लाह जब आपसे बात करूँगा। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश और है, अगर इंशाअल्लाह मेरा इंतकाल वहाँ अगर हो जाए तो मैंने अपने घर वालों को कह दिया कि भाई मुझे दफनाना हो जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में, यहाँ मत लाना भाई, ये मेरी ख्वाहिश है। और दोस्तों, और आप लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो और दीन के रास्ते पर चलो और लोगों को जो है खिदमत करो। बस इतना ही मैं आपको संदेश दूंगा। खुदा हाफ़िज़। बहुत ही अच्छे आप लोगों के सामने इन्होंने अपने दिल की बात बयां करी कि मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा, रख दूँ गर सर दरे दीदार पर तो मैं कैसा लगूंगा। अच्छा यानी कि अच्छा। अगर इन्होंने कहा कि मेरी वहाँ पर मौत भी आ जाए तो मैं शायद दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी होऊंगा और वो मेरे लिए खुशी का पल होगा। यानी कि आदमी इतने उत्साह और खुशी के साथ जब ज़ियारत के लिए जाता है, उम्रा के लिए, हज के लिए जाता है, तो मैं मानता हूँ कि अल्लाह भी उसे कबूल फरमाता है। और ऐसे ही सभी मुसलमानों का जज्बा अल्लाह ताला बनाए रखे और सभी को हज व उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ हमारे पूर्व वाइस चेयरमैन साहबुद्दीन साहब थाना भवन से भी मौजूद है, उनसे भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा कि अपने विचार रखें और जो ये उम्रा से लौटे हैं और उम्रा पर जा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे भांजे जाहिद पेंटर साहब आए हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें साथ इज्जत के साथ खैरियत के उम्रा करा के यहाँ भेजे हैं। ये नबी का
रोज़ा देख आए, अल्लाह इन्हें नसीब फरमाए। हमारे मामू जान के लड़के भाई कासिम अली साहब राणा ये जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनके सफ़र में आसानी अता फरमाए, साथ खैरियत के अपने परिवार में घर में लौट आए, रोज़े की बारत कर आए। अल्लाह हर मुसलमान को रोज़े की ज़ारत नसीब फरमाए। भाई यही कहना चाहता। बहुत अच्छा, हमारे चेयरमैन साहब ने दिल से दुआएं दी। और मैं भी जब हमारे बाबा हाजी जाहिद पेंटर साहब रवाना हुए थे उम्रे के लिए, तब भी हमने इनसे दुआओं के लिए बोला था। और अब जनाब कासिम राणा साहब उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि तमाम उम्मत के लिए, पूरे देश के लिए दुआ करें, देश में अमन व शांति बनी रहे। इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वहाँ पर जाने के बाद तमाम मखलूक के लिए दुआ करें इंशाअल्लाह। और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो उस दर पर जाते हैं, और बहुत ही खुशी की बात होती है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। फिर कभी किसी और अन्य मुलाकात में बात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।